कथा का अधिकारी कौन? बोले कथा होने जा रही है, सुन करके दौड़ पड़े। व्यास जी व्यास पीठ पर आवे उसके पहले मैं पहुंच जाऊं उनके स्वागत के लिए, और जब वो आवे तो मैं उठ करके उन्हें मानसिक प्रणाम निवेदन करूं, और जब वो बैठ जाएं तो उनके इशारे को पा करके, उनकी अनुमति को पा करके मैं भी बैठ जाऊं। फिर उनके मुख से जो जो निकले, चाहे मंगलाचरण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वेद हो, चाहे सूक्तियां हो, वो सब मेरे कान को पवित्र करती रहें, कुछ भी उनकी वाणी व्यथा न जाए, मैं सब श्रवण करूं इस भाव से। दौड़ पड़े लोग महाराज। गंगा तटम समाज अग्मुह कथा पानाय सत्वराह। दौड़ते हुए लोग आ रहे थे। कौन आ रहे थे? बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है वेद व्यास जी ने, हृदय को छू लेने वाला शब्द। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाह। आहा, श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए कौन आ रहे हैं? बोले लंपटाह, बड़े बड़े लंपट आ रहे हैं। ये लंपट, लंपट उसको कहा जाता है जो व्यक्ति लालची हो। लोग कहते हैं आदमी बड़ा लंपट है। लंपट निंदा के अर्थ में शब्द प्रयोग होता है, लेकिन कथा लंपट अगर कोई हो जाए तो उसकी प्रशंसा है। सूत जी महाराज कहते हैं रस लंपटाह, जो इस रस के लंपट थे वो लोग सब दौड़ते हुए आ गए। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा। कैसे आए? बोले दौड़ के आए महाराज। धावंतोप्याययुः सर्वे, दौड़ते हुए आए। आप कहोगे ये दौड़ने वाले सब जवान जट्ठे हट्टे कट्टे रहे होंगे, दौड़ के आ गए? कहते नहीं, ये दौड़ने वाले जो थे इनकी उम्र कितनी थी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका नाम सुन करके आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा कि कितनी उम्र के लोग रहे होंगे। ये दौड़ करके आने वाले कौन थे? एक ही श्लोक में नाम ले रहे हैं व्यास जी। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, देवल देवरात, मृकंड पुत्र मार्कंडेय, श्री परशुराम जी महाराज, ये सब बड़े बड़े महामुनि लोग दौड़ते हुए कथा सुनने के लिए आ गए। कहां? बोले हरिद्वार में। अकेले नहीं आए। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपनी पत्नी को, सबको लेके आए। और कौन आया? बोले चारों वेद कथा सुनने आए। वेदांतानि च शास्त्राणि, सारे शास्त्र कथा सुनने आए। 17 पुराण कथा सुनने आए। ये जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये देवता हैं महाराज, इनकी भी मूर्तियां हैं। ये तो पोथी हमको आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सब देव रूप हैं। भगवान के दिव्य वैकुंठ में ये जितने शास्त्र हैं प्रत्यक्ष देवता के रूप में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते रहते हैं। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। ये चारों वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण कथा सुनने आए। 18 पुराण नहीं आए, 17 पुराण आए। क्यों? बोले 18वें पुराण की तो कथा ही हो रही थी भागवत की। 17 श्रोता बन करके बैठे और कुछ लोग नहीं आए। कौन नहीं आए? तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो घमंड के कारण नहीं आए। हाँ, बड़े घमंडी थे वो। हाँ, घमंडी लोग कथा में नहीं जाते। जिसके जीवन में घमंड हो वो कथा नहीं सुन पाता। जिसने घमंड त्याग दिया, जिसने अभिमान त्याग दिया, वो कथा सुनता है। ये घमंडियों की कथा नहीं। कौन कथा में नहीं आए? सूत जी कहते हैं गुरुत्वात् तत्र नायातान। जिनको अपनी गुरुता का, अपनी श्रेष्ठता का बोध था, श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन अपनी श्रेष्ठता का सदैव बोध बना रहे, इसी का नाम घमंड है। घमंड कुछ और थोड़ी होता है। हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े अच्छे, 24 घंटे यही सोचते रहो, बोले ये घमंड बन जाता है। अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन बार बार अपने उन अच्छाइयों का ही चिंतन करना यही घमंड पैदा करता। सूत जी कहते हैं कि गुरुत्वात् तत्र नायातान, जो घमंडी लोग थे वो लोग नहीं आए, लेकिन एक महात्मा बड़े तगड़े थे महाराज। ये घमंडियों का अभिमान भी महात्माओं के द्वारा ही टूटता है। कोई महात्मा मिल जाते हैं फक्कड़, तो फिर वो सारा गुरूर उतार देते महाराज। वो मिल गए महात्मा, बोले कौन? बोले भृगु जी। हाँ, भृगु जी साधारण है, वो तो ठाकुर जी की छाती पे भी लात मार करके चले आने वाले। भृगु ने मारी लात और तबो उठी नहीं हुक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। तो भृगु जी तो ऐसे महात्मा। भृगु जी ने जा करके उनको फटकार लगाई, बोले तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड इतना मोटा न हो जाए कि तुम चल न पाओ। छोड़ो इस घमंड अहंकार को और चल करके भगवान की कथा सुनो। भृगु जी ने जब फटकार लगाई तो वो सब कथा सुनने के लिए आ गए। अब जब कथा प्रारंभ हुई तो सनकादिकों ने गंगा के तट पर कथा जब शुरू की, थोड़ी देर का प्रसंग और है, इसके बाद विराम देंगे। आज महात्म्य कह करके बाकी चर्चा कल होगी। तो ज्यों ही सनकादिकों ने कथा शुरू की, ये सब लोग आए। सर्वप्रथम सनकादिकों ने भागवत सुनने की महिमा बताई और कहा कि जिस व्यक्ति ने भागवत नहीं सुना वो व्यक्ति चांडाल के समान, उसका जन्म व्यर्थ है। तो प्रश्न हुआ, ऐसी भागवत की कथा जिसकी इतनी महिमा, इसको हम कब सुने? इसका कोई नियम, कोई मुहूर्त? हर कार्य के लिए मुहूर्त होता है। मुहूर्त में यज्ञ करना, मुहूर्त में शिलान्यास करना, मुहूर्त में विवाह करना, मुहूर्त में जनेऊ करना, हर काम मुहूर्त से, यात्रा भी मुहूर्त में करना। तो भागवत की कथा के लिए क्या मुहूर्त होता है? तो सनकादिक कहते हैं भागवत कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। हाँ, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। ये भागवत की कथा में दिन का कोई नियम नहीं है, सदा सुनो इसको। हाँ, जब आपकी सुविधा बन जाए उसी दिन से मुहूर्त। न खरमास देखने की जरूरत है, न मलमास देखने की जरूरत है, न अधिक मास, जब मौका बन जाए। भगवान की कथा के लिए कोई दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप जाओगे वही सुंदर दिन होगा, वही सुंदर मुहूर्त होगा। इसी भाव का श्लोक प्रतिदिन ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, व्याख्या मैं नहीं करूंगा, केवल संकेत कर रहा हूं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रयुगम स्मरण। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। पंडित विद्वान जब कर्मकांड कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो स्वस्ति वाचन में इस श्लोक को बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ यही है, तदेव लग्नम, वही सुंदर लग्न है। सुदिनम तदेव, वही सुंदर दिन है। तारा बलम चंद्र बलम तदेव, वही सुंदर ग्रह है, वही सुंदर नक्षत्र है, वही तारा बल है। विद्या बलम दैव बलम तदेव, वही विद्या बल है, वही दैव बल है। बोले क्या? बोले जिस समय भगवान के चरणों में आप चले जाओ वही मुहूर्त है। लक्ष्मी पते त्रेंग युगम स्मरामि तदेव सुदिनम तदेव लग्नम तारा बलम तदेव, वही तारा बल है, वही चंद्र बल है। बोले महाराज सब काम में मुहूर्त देखने की जरूरत है, तो फिर भगवान की भक्ति में, भगवान की शरण जाने में मुहूर्त देखने की क्यों जरूरत नहीं? अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसका भी उत्तर है। उसका उत्तर यह है कि और काम में मुहूर्त देखना इसलिए जरूरी है कि वो काम नहीं भी आपका होगा तो काम चलेगा, लेकिन जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कल हम रहें न रहें,
और भगवान की शरण में जाने के लिए हम मुहूर्त देखें और मुहूर्त 1 महीने बाद का मिले और कहीं 1 महीना पहले ही टपक गए तो भगवान की शरण में नहीं जा पाएंगे। राजा परीक्षित अगर मुहूर्त देखते तो उनके पास तो 7 दिन का ही समय था, 7वें दिन मरना था, फिर भागवत की कथा सुन पाते।